बंधुओं, कल हमने इसी पवित्र भूमि पर सनातन राष्ट्र का जो धर्मध्वज है, तो उस धर्मध्वज को फहराया था और उस धर्मध्वज पर गौ माता का चित्र भी विराजमान था। सनातन राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण मानबिंदु है गौ माता। तो आइए गौ माता एवं सनातन राष्ट्र, इसका नाता क्या है वो अभी हम समझ लेंगे। इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ प्राणों की परवाह न करते हुए गौ माता का रक्षण हेतु तड़प से कार्य करने वाले गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश प्रधान जी का आपको बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि पिछले 30 वर्षों से आप यह गौरक्षा का कार्य कर रहे हैं और अब तक 10 लाख से भी अधिक गौवंश की रक्षा आपने की है और न जाने कितने गौवंश जो बांग्लादेश और बंगाल में जा रहे थे उसको रोकने का कार्य भी आपने किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें इस विषय पर उद्बोधन करें। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वप्रथम गुरुदेव की कृपा से जो आज मुझे आप सबका दर्शन करने का मौका मिला, मैं गुरुदेव जी का और सनातन संस्था का दिल से आभार प्रकट करता हूं। 25 साल का जो तपस्या सनातन संस्था की, उसका जो फल आज आपको देखने को मिला। राष्ट्र धर्मियों का, राष्ट्र रक्षकों का जो समुंदर आज देखने को मिल रहा है, वो इसी तपस्या का फल है। अब जरूरत है इस समुंदर में तूफान लाने की, उफान लाने की। जिस दिन इसकी शांत लहरों ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया, तो देश में जितने भी विधर्मी है उसको इस बहाव में देश से बाहर लेके चला जाएगी, ऐसी मेरी सोच है। आप सभी को एकजुट होने का जो सनातन संस्था ने मौका दिया है और करके दिखाया है, मैं ये बात बताना चाहूंगा, देवता भी इकट्ठे नहीं होते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता के अंदर स्थान देके देवताओं को इकट्ठा किया। यही काम सनातन संस्था ने सभी देश के हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट करने का जो प्रयास किया है, वो आपके सामने है। मैं पंजाब से आता हूं। गौ गरीब की रक्षा करना मेरे गुरुओं ने सिखाया है, मेरे गुरुओं का संदेश है। हम गाय वाले हैं, हाथ में डंडा रखते हैं, हाथ में देखकर डंडा सभी कहने लगे हमें गुंडा। पर
मैं समझता हूं हथियार के बिना हम ना तो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, ना अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, ना हम गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। ऑपरेशन संदूर देखा आपने, ऑपरेशन संदूर तोड़ दिया दुश्मनों का गरूर। हमारी जो देश की सेना है उसने दुश्मनों को हथियारों के बल से नाकों चने चबा करके देश का गौरव बढ़ाया है। मैं इस मंच से देश के सैनिकों को भी नमन करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत आज हम सभी सेफ बैठे हैं। सैकड़ों हमले हमारे ऊपर हुए जो हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए। ये हमारी सेना का पराक्रम है। ये जो गोवा की धरती है, असल में ये गाय की धरती है, ये परशुराम की धरती है। मैं भी परशुराम का अनुयायी हूं। वो परशुराम जिसने हाथ में गंगा जल लेकर के शब्द खाई थी, जब तक गौद्रोहियों के रक्त से मैं अपने पितरों का तर्पण नहीं कर देता, तब तक इस धरती पर चैन से नहीं बैठूंगा। उसी परशुराम ने गौद्रोहियों को 21 बार धरती से विहीन कर दिया था। उसके बाद उनके रक्त से अपने पितरों का तर्पण किया। आज उसकी लाज रखने के लिए मैं यहां के मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन करूंगा, कल यहां पर जो सनातन राष्ट्र का शंखनाद हुआ और झंडे की रस्म अदा की गई, झंडे के ऊपर गौ माता को स्थापित किया गया। उस गौ माता की लाज रखने के लिए मैं यहां के मुख्यमंत्री जी को बेनती करूंगा, जैसे महाराष्ट्र में एक शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, आप भी इस शंखनाद की जो शुरुआत हुई है उसमें अपना योगदान डालने के लिए गौ माता को जो राज्य माता का दर्जा दिलवा करके अपना जो नाम है इस धरती पे अमर करने का काम करें, क्योंकि गोवा के अंदर 75% हिंदू हैं। उनकी आस्था को देखते हुए मैं फिर एक बार विनती करूंगा, आप गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दीजिए, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है। आप भी अमर हो जाओगे, आपकी गद्दी भी अमर हो जाएगी, आपको कोई भी आपकी गद्दी से नहीं उतार पाएगा। ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राम। गौ माता, गौ माता। धन्यवाद सतीश जी। बंधुओं, इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में आज हमारे बीच में भारत माता की जय इसके राज्य निमंत्रक श्री सुभाष वेलिंकर जी भी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज संपूर्ण विश्व में अधर्म और अशांति का वातावरण फैला हुआ है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो वर्तमान स्थिति में युद्ध के बादल हमारे पूरे विश्व पर छाए हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि पर सनातन राष्ट्र की सुरक्षा इस विषय पर मेजर गौरव आर्य जी हमें संबोधित करेंगे। हम उनका संक्षिप्त में परिचय जानकर लेते हैं। वैसे हम सभी ने उनको
टीवी चैनल्स पर नियमित रूप से देखा ही होगा। आप भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं, लेखक, वक्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों के प्रखर विचारक हैं। आप चाणक्य फोरम्स के संस्थापक हैं और द चाणक्य डायलॉग्स जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों से राष्ट्रभक्ति, रणनीति और युवाओं में चेतना भरते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सनातन राष्ट्र की सुरक्षा इस विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन करें। जोरदार घोषणाओं के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सबने सुना है, आपने टीवी में देखा है, आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा। लेकिन कुछ पहलू हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो कि बहुत ही आवश्यक हैं और आप सबको पता भी होनी चाहिए। ये हम सुनते चले आए हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है, वो एक नहीं होते, इसलिए कभी मुस्लिम आक्रांता आते हैं, कभी अंग्रेज आता है। हिंदू बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर का आक्रांता आता है और यहां पे लोगों के साथ जो हुआ वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि एकता से भी बड़ी कमी है हम लोगों में। हिंदुओं में जो सबसे कमी है, जो सबसे बड़ी कमी है हिंदुओं में, वो है शत्रुबोध की। हमें यह नहीं सिखाया जाता बचपन से कि हमारा शत्रु कौन है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि शत्रु से हमें किस प्रकार से सामना करना है, और हमें यह भी नहीं सिखाया जाता कि जब शत्रु सामने आए तो फिर किस तरीके से उससे लड़ना है। लड़ाई वैचारिक है, लेकिन उससे कहीं अधिक हमें जो असल में लड़ाई है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कोई भी राष्ट्र, आज हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो बिना तलवार के बने। और यह हमें समझना पड़ेगा, बिना तलवार के कुछ नहीं बनता। तलवार के साए में ही एक राष्ट्र पनपता है और भुजाओं के जोर से ही राष्ट्र बनते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। वो इसलिए खुशियां मना रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो जीत गया, और उसकी सेना है, उसके नेता हैं, उन लोगों ने मिलकर आम पाकिस्तानियों को कन्विंस कर लिया, उनको मना लिया कि हां तुम जीत गए और भारत हार गया है। आप ऐसे दुराचारी दुश्मन का सामना कर रहे हैं। मैं आपको 3-4 आज बातें बताना चाहता हूं जिससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप हिंदू संस्कृति के बारे में आप पढ़ाइए उनको, जो हमारे नायक रहे हैं, आप पढ़ाइए उनको। सबसे बड़ी चीज कि अगर मुगल साम्राज्य नहीं होता, अगर मुगल साम्राज्य का जुल्म नहीं होता, अगर उसका पाप नहीं होता, तो भोले शंकर कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं भेजते जुल्म का नाश करने के लिए। आपने हिंदुओं को बिल्कुल दीवार से लगा दिया। आपने इतना जुल्म करा, इतना अन्याय करा हिंदुओं के ऊपर कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा होना पड़ा। यही पंजाब में हुआ जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म लिया सनातन की रक्षा करने के लिए।
आज से हजारों 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 साल पहले जब असुरों ने सबका बिल्कुल जीना दूभर कर दिया था, उस समय जन्म लिया था प्रभु श्री राम ने असुरों के नाश के लिए। आज वही असुर ताकत दोबारा जन्म ले रही हैं। आज भारत मां को फिर से प्रभु श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आवश्यकता है। और वो आप ही के बच्चे हैं जो यहां पे बैठे हैं। उनमें से एक बच्चा बड़ा होगा और ये कहेगा कि हां, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख थी मैं उसको आगे ले जाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया, देश बनते हैं, चाहे वो सनातन राष्ट्र हो, बिना तलवार की धार के नहीं बनते, शांति से नहीं बनते, न शांति से बन सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाली पीढ़ियों को आप ये बताइए कि आपके बाप दादा क्या कर चुके हैं। आपकी एक धरोहर है जो आपको सामने ले जाएगी, आपको सामने ले जाना है उसको। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुश्मन जितना बॉर्डर पे है उससे कहीं ज्यादा दुश्मन देश के अंदर है। जो आपकी सेना है वो बॉर्डर पे दुश्मन को लड़ भी सकती है, उसके साथ उसके दांत भी तोड़ सकती है, उसकी बाजुएं भी मरोड़ सकती है, लेकिन सेना देश के अंदर जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उससे कैसे लड़ेगी? ये लड़ाई आपको लड़नी है, ये लड़ाई मुझे लड़नी है। और जैसा मैंने पहले कहा था, शत्रुबोध क्या है? शत्रुबोध दुश्मन को पहचानना, उसको समझना। क्या हम दुश्मन को पहचानते हैं? क्या हम दुश्मन को समझते हैं? यह आज हमें एक सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, जहां तक पाकिस्तान की बात है, जब तक आप पाकिस्तान का इसी तरीके से इलाज करते रहेंगे, पाकिस्तान चुप रहेगा। हम में सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग माफ कर देते हैं, हम लोग क्षमा कर देते हैं। यह क्षमा किसने सिखाई? ये सनातनियों को क्षमा करने का रीति रिवाज किसने सिखाया? ये समय नहीं है क्षमा करने का, और क्षमा करने का कोई समय होता भी नहीं है। अगर दुश्मन है, अगर शत्रु है, तो उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करिए। और शत्रु को माफ नहीं करा जाता, शत्रु को क्षमा नहीं किया जाता। जब आपको शत्रुबोध होगा तब आपको यह भी पता चलेगा कि शत्रु की गर्दन अलग करने से ही शांति आती है। देखिए, रक्त बहेगा, रक्त बहेगा, वो आपका बहे या शत्रु का बहे, यह फैसला आपको करना है। अभी तक यह फैसला आपने शत्रु पर छोड़ रखा था। वो जब मन चाहे 26/11 करता है, जब मन चाहे पहलगाम करता है, जब मन चाहे अक्षरधाम मंदिर पर अटैक करता है, जब मन चाहे हमारी पार्लियामेंट पर अटैक करता है, जब मन चाहे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को कश्मीर में भेजता है, जब मन चाहे वो पंजाब में आग लगा लेता है। उसके मन की चलती है। वो जब चाहे तब हमें क्षति पहुंचाता है और हम फिर जवाबी कार्रवाई करते हैं। कब तक हम जवाबी कार्रवाई करेंगे? और क्या जो हम जवाबी कार्रवाई करते हैं वो पर्याप्त है? 1947 में दुश्मन आया, हमने कुछ नहीं करा। 1965 में आया, हमने कुछ नहीं करा। 1999 में दुश्मन कारगिल में आया, हमने युद्ध तो लड़ा, लेकिन हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार नहीं गए। उड़ी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, हमने बालाकोट करा, लेकिन दुश्मन ने फिर पलटवार करा। और यह दुश्मन पलटवार करता रहेगा। यह आज की बात नहीं है, 1000 साल पुराना इतिहास है। दुश्मन पलटवार करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित जाएं, चाहे वो बाजार जाएं, चाहे स्कूल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो आपको आज एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अगर दुश्मन शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि दुश्मन के दिल में या उसके मन में छल नहीं है। अगर दुश्मन पे प्रहार हो तो प्रहार निरंतर हो, वो कभी ना रुके प्रहार, कोई शांति की वार्ता ना हो। आप दुश्मन को, चाहे दुश्मन चुपचाप बैठा हो, चाहे आपसे क्षमा मांग रहा हो, आप इसको ठोकते रहिए, ठोकते रहिए, जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी ना टूटे।
और फिर जब वो आपसे क्षमा मांगे, आप एक बार फिर ठोकिए उसको। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये बात मैंने एक बार टेलीविजन पे बोली थी तो लोग बड़े मुझसे गुस्सा हो गए, बोला आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। लेकिन आज वो बात मैं दोबारा आपके सामने कहना चाहता हूं। हम लाश हैं क्या? हम मर चुके हैं सब के सब। खून नहीं है क्या रगों में? पानी है हमारे। दुश्मन फिर आएगा, दुश्मन फिर वार करेगा, फिर हम अपनों की चिताएं जलाएंगे, फिर सेना कार्रवाई करेगी, फिर हम माफ कर देंगे, फिर दुश्मन आएगा, फिर अपनों को मारेगा, फिर हम चिताएं जलाएंगे। 1000 साल से ये होता आ रहा है। आप लोगों का मन भरा है कि नहीं भरा है? क्यों गुस्सा नहीं आता आप लोगों को? क्यों आपका खून नहीं खोलता? हमारे जो नायक हैं, जो हमारे हीरोज हैं, उनको ये 2-2 कौड़ी के लोग कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते। हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। खटखटाइए, खटखटाइए न्यायालय का दरवाजा। अच्छी बात है, जाना चाहिए। न्यायालय की हम सब लोग इज्जत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात आज बोल के जा रहा हूं, सिर्फ एक बात, और मैं चाहता हूं कि यह बात अपने दिल में आप बसा लें। आप अकेले हैं, सनातनी अकेला है। आपको आपकी रक्षा खुद करनी है, स्वयं करनी है। कोई नहीं आएगा बाहर से आपकी रक्षा करने के लिए। आखिरी पंक्तियां जो आप सब लोगों को, आपको माता पिता ने सुनाई होंगी, आज फिर से आपके सामने दोहराऊंगा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम प्रकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद मेजर गौरव आर्य जी। आपके तेजस्वी उद्बोधन से हम सभी को ये ध्यान में आया होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में राष्ट्र की स्थिति है, और हमें अगर सनातन राष्ट्र की स्थापना करनी है तो हमें आगे क्या करना है, कि हमारी सिद्धता कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में आपने बताया। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, इस सत्र में अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र का उद्घोष किया था। वीर सावरकर जी ने कहा था, हिंदू ही इस राष्ट्र का मूल आत्मा है। हिंदू वह है जो अपनी मातृभूमि को पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानता है। तो आइए अब हम स्वतंत्र वीर सावरकर जी के दृष्टि से सनातन राष्ट्र इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु मैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई के अध्यक्ष श्री रणजीत सावरकर जी, इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। श्री रणजीत सावरकर जी वीर सावरकर जी के परपोते भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। घोषणाओं के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की, भारत माता की, वंदे। पुण्यश्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज और स्वतंत्र वीर सावरकर जी को मैं वंदन करता हूँ। परम पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर जयंतराव जी आठवले, जिन्होंने इस हिंदू संगठन की, इस हिंदू राष्ट्र निर्मित की मुहिम की नींव मुझे लगता है 1990 में रखी थी। उनको मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आज ये जो लहर है हिंदू जागृति की, 47 के बाद ये पूरी ठंडी हो चुकी थी। और मेरा तब से सनातन परिवार से संबंध है, 1990-91 से मेरा संबंध है। गए पिछले 2 वैश्विक सम्मेलन को भी मैं आया था, आज भी हूँ। ये 3 साल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ।
मगर उसके पहले अनेक साल से मैं सनातन से संबंधित हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरा अधिकार तो कुछ ज्यादा नहीं है, शून्य ही समझो। मगर गुरुदेव के बारे में मैंने जो कुछ जाना, तो उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना बड़ा अधिकार है, ये जानकारी से पहले हिंदू राष्ट्र के प्रति, हिंदू राष्ट्र निर्मिति के प्रति एक समर्थ हिंदू राष्ट्र होए, इसके लिए उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो प्रयास था, वो मुझे पहले मैं समझ सका। क्योंकि मैं जिस विचारधारा में बढ़ा हूं, वीर सावरकर की विचारधारा है, उनका जो एक प्रमुख उद्देश्य था वो था हिंदुओं का सैनिकीकरण और राजनीति का हिंदूकरण। बड़ा सटीक मंत्र है। हिंदुओं ने सामर्थ्यशाली बनना चाहिए, सेना में भर्ती होना चाहिए, और हिंदुओं ने राजनीति अपनी होना चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही है, जिसकी इसमें बहुमत मिलेगा उसकी सरकार चलेगी। सरकार ने, जनता ने उसके तरफ ध्यान दिया नहीं, और हमारे देश का एक क्या अवमूल्यन होता चला गया। और उस समय जब परिस्थिति इतनी हताश थी, तब गुरुदेव जी का वो लंदन से यहाँ पे उनका आगमन हुआ, और उन्होंने जो एक मुहिम बनाई वहां से आगे, वो इतनी बड़ी बन गई है, आज एक श्रृंखला तक आ गई है। आज हम खुद को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। श्रृंखला तब होता है जब सेना सिद्ध होती है, सामने शत्रु की सेना हो और आक्रमण। वहां पे सेना थी, सेना को आदेश नहीं थे, सेना को कहा था आप अंदर बैठ जाओ, आपका काम नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान हम पे हमला करता रहा, बॉर्डर पे रोज स्किर्मिश होती रही। हमारे सैनिकों को आदेश था कि आप वो 11 mm के ऊपर, 11 mm बराबर है ना, उसके ऊपर हथियार ना चलाए, भले वो मोटर चलाए, कुछ भी चलाए, आपने नहीं चलाना है। तो सेना को ऐसी जब कमजोर सरकार आती है, ऐसी जो देशद्रोही सरकार आती है, तो सेना को भी चुप करना पड़ता है। और इसीलिए आज हमें क्या करना है, जो आज मुस्लिमों का, जिहादी मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा जिहाद चल रहा है, वो वोट जिहाद है। हमारे हर मतदार संघ में देखो, इस लोकसभा मतदार संघ तो हमने देख लिया, अभी विधानसभा मतदार संघ में जहां भी, गोवा देखो, महाराष्ट्र देखो, जहां भी हिंदुत्ववादी सरकार आई है, मार्जिन ऑफ वोट्स ये बहुत कम है। और ये इसलिए है कि बांग्लादेश से
करोड़ों मुसलमान यहाँ पे आके बसाए जा रहे हैं। आज हम लोग जो देखते हैं ना 80 पकड़े 90 पकड़े, ये बहुत कम संख्या है। करोड़ों 10 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में आ चुके हैं। और 10 करोड़ कितनी बड़ी संख्या है, अब अगर जानना चाहते हो तो 10 करोड़ ये संख्या है कि 10 करोड़ मतलब एक पूरा महाराष्ट्र बांग्लादेश से लाके यहाँ पे बसा दिया है। अब बांग्लादेश की एक तारीफ होती रही कि बांग्लादेश मैनेज देयर पॉपुलेशन, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ने दे दी, इसलिए उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है, देश से लाके यहाँ पे बसा दिया है। अब बांग्लादेश की एक तारीफ होती रही कि बांग्लादेश मैनेज देयर पॉपुलेशन, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ने दे दी, इसलिए उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है। अरे कैसा मैनेज किया इन्होंने? जो हिंदू थे उनकी कत्लेआम कर दी, उनके जो एक्स्ट्रा मुसलमान थे बेरोजगार थे वो हिंदुस्तान में बेच दिया। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? वो किसके भरोसे यहाँ पे पेट पाल रहे हैं? वो आपके भरोसे पेट पाल रहे हैं। आज रास्ते में जो भी बांग्लादेशी वो ठेले लगाते हैं, रास्ते में बैठते हैं, सड़क पे बैठते हैं, हमारा मेजर ट्रेड उनके तरफ से होता है। वो हमारे से पैसे कमाते हैं, वो पैसा घर में बेचते हैं और अपने भाई बुलाते हैं और वहाँ शादी वो बीवियों को नहीं लेके आते, वो यहाँ के लड़कियों को फिर लव जिहाद ये जिहाद, और जो बच्चा होगा वो मुसलमान होगा। आज ऑलरेडी मुंबई में, मुझे बाकी की फिगर मालूम नहीं मगर कम ज़्यादा होगी, मुंबई में हिंदुओं का जनरल दर बर्थ रेट पर 1000 1.1 है, जबकि मुस्लिमों का 4.9 है। और जो उसमें इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट शामिल नहीं है कि उनकी संख्या ही हमने ली नहीं है। तो आज ही 25-28% मुसलमान यहाँ पे हो चुके हैं। और ये कितना बड़ा धोखा है तो 1921 की मैं बात दोहराना चाहूँगा। 1921 में भारत में 22% मुसलमान थे, 1947 में वो 35% हो गए, 1/3 भारत खा के चले गए, अपने 7-8 करोड़ मुसलमान यही छोड़ के चले गए। 7-8 करोड़ 7-8%, क्योंकि तब टोटल लोक संख्या 30 करोड़ थी। तो उसके बाद 91 के सेंसस में भारत में मुस्लिम जनगणना थी 8% और पाकिस्तान, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ की थी 18%। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1% 2% हिंदू भी नहीं बचे हैं, और जो बचे हैं वो गुलाम है, इसलिए वो छोड़ नहीं रहे उनको। और भारत में जो 8% हो गए थे, आज ऑफिशियली 22% है और 10 करोड़ जोड़ लो तो 30% तो हो गए, अब 35% हो जाओगे। अब क्या हिस्सा काट के लेके जाएंगे वो? पहले 1947 में वो एक हिस्से में सीमित थे, वो हिस्से काट के लेके गए। आज आपका हर इलाका उन्होंने घेर लिया है, आपकी हर बिल्डिंग के आजू बाजू की झोपड़ियों में बांग्लादेशी मुसलमान है। और बांग्लादेशी मुसलमान बड़ा क्रूर होता है। लोग बोलते हैं कि उनके बारे में, ये इंदिरा गांधी ने नैरेटिव फैला था 71 में कि बांग्लादेशी मुस्लिम आर गुड, वो पाकिस्तानी मुस्लिमों ने बांग्लादेशी उनको भी मारा। तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने किसको मारा? तो इंटेलेक्चुअल्स को मारा। इसका मतलब सीधा सीधा उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा। 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू 1971 के पहले ही कट चुके थे। तो ये इसमें हमें क्या करना चाहिए? हम सरकार के बारे में अपेक्षा करें तो करें, तो इतना बड़ा धोखा है। आज अगर गड़बड़ हो गई तो हम हमारे बस्ती में ही निपटे जाएंगे, तब वहाँ के हिंदुओं को आने के लिए भारत थी, जगह थी, हमें जाने के लिए जगह बचेगी नहीं, इसलिए काम हमें ही करना है। और वो काम ऐसा करना है कि आगे की सरकार हमारी रहे, और हमारी रहे इसका मतलब यह कि ये बांग्लादेशियों को हमें भगाना पड़ेगा। और बांग्लादेशी आज पूरा बांग्लादेशी मुसलमान और उनको साथ देने वाले यहाँ के जिहादी मुसलमान, इन्होंने इकोनॉमी पे बड़ा कब्जा कर लिया है। तो हिंदू टू हिंदू इकोनॉमी, ये बड़ी बात है कि आपके हाथ में एक ही चीज़ है, हिंदू टू हिंदू इकोनॉमी। तो एक ओम प्रतिष्ठान हमने ये किया है, हमने मतलब हम सब ने किया है, ये सभी हिंदुओं का प्रतिष्ठान है। ये सर्टिफाई करेगा कि ये व्यापारी हिंदू है, वो हिंदू से ही माल लेगा, और वो जो उसका होलसेलर है वो हिंदू मैन्युफैक्चर से माल लेगा। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, हिंदू टू हिंदू। देखो, मुसलमान मैन्युफैक्चर नहीं होते, मुसलमान कंज्यूमर भी नहीं होते, वो बिचौले होते हैं, 20% का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, और उनकी जो इस्लामी इकोनॉमी वो बढ़ती जा रही है। आज मुंबई का जो सबसे 4 बंगला जो इलाका है कॉस्टलीस्ट, वहाँ पे आज 5% भी हिंदू दुकान नहीं बचे। 95% बड़े शॉप मॉल पूरा मुसलमानों का कब्जा होगा। ये प्रॉपर्टी जिहाद का भाग है। तो हमने एक ही करना है कि हमने हिंदुओं से ट्रेड करना है। आप में जो भी व्यावसायिक है वो ओम प्रतिष्ठान पे जाके अपना नाम रजिस्टर करें।
अच्छा, बात यह है कि कल विष्णु शंकर जैन जी ने एक बड़ी बात कही थी कि हमारे साथ क्या होगा ये हमारे हाथ में है। तो हमें क्या माल चाहिए, हमने किससे खरीदना है, हमारे हाथ में है। तो हिंदू ग्राहक संगठन होना जरूरी है और हमने कल से हिंदू ग्राहक संगठन की एक मुहिम शुरू की है। बड़ी आसान बात है, जब शंखनाद हो गए, आप यहाँ सब सैनिक बैठे हो, तो आपका यही करते हुए है कि एक कदम आप उस दिशा में चले और वो कदम है हिंदू ग्राहक रजिस्ट्रेशन होना। आपके पास मोबाइल है? हाथ ऊपर कीजिए, मोबाइल है, निकालिएगा और मैं कहता हूं वो नंबर डायल करो। नंबर कहूं 9090 7171 87। इसको डायल करो, आपको एंगेज आएगा या रिंग बजेगी, उसको कट कर देना। आपका मिस कॉल वहां पे रजिस्टर हो चुका है, आप हिंदू ग्राहक सेना के सदस्य बन चुके हो। ये जो क्रमांक है ये आपके सभी इष्ट मित्रों को अपने फैमिली में जितने भी मोबाइल हो रजिस्टर कराओ, क्योंकि फैमिली का हर मेंबर ग्राहक होता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पिछले साल हमने ये मुहिम शुरू की थी तो स्वयं गुरुदेव ने रामनाथी आश्रम के प्रसाद गृह में ओम सर्टिफिकेट का प्रदान किया था। गुरुदेव जी का यहाँ पे सक्रिय आशीर्वाद है। आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे जेब का पैसा कहाँ जाए वो मैंने देखना है, बाकी फिर उतना करोगे तो फिर सरकार है, सेना है, बाकी सब है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सावरकर जी। जिस प्रकार से अभी सावरकर जी ने हमारे सामने ओम सर्टिफिकेट का यह विषय रखा है, तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदुओं को बताना चाहूँगा कि हिंदुओं के अस्तित्व के लिए और हिंदुओं के व्यवसाय वृद्धि के लिए ओम प्रतिष्ठान ने हिंदू ग्राहक जागृति अभियान द्वारा शंखनाद किया है। आइए आप सभी हिंदू ग्राहक के रूप में पंजीकृत होकर इस अभियान में सहभागी हो जाइए। हिंदू राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए अपना मोबाइल नंबर उठाकर, आप एक मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, उस पर आप मिस कॉल दे सकते हैं 9090 717187। इस पर आप मिस कॉल देकर रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद सावरकर जी। बंधुओं, सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी का 83वां जन्मोत्सव है। उन्होंने पिछले 25 वर्षों में जो विविधांगी संस्थाएं स्थापित की है, जो कार्य किया है, उसके बारे में अभी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और विषय समझ कर लेने वाले हैं। अब महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा आध्यात्मिक शोध कार्य के संदर्भ में अब हम जानकर लेंगे। यह शोध कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, अपितु एक ऐतिहासिक कार्य है जो सनातन संस्कृति की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को उजागर करता है। इस विषय पर महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक शोध विभाग के प्रमुख सदस्य श्री शॉन क्लार्क हमें संबोधित करेंगे। श्री शॉन क्लार्क जी मूलतः मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया की .com कंपनी में आप रणनीति विश्लेषक, स्ट्रैटेजी एनालिस्ट के रूप में आपने कार्य किया है। आप स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के संपादक भी हैं। आप SSRF की वेबसाइट के लिए शोध आधारित लेख भी प्रकाशित करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। नाउ आई हम्बली रिक्वेस्ट शॉन क्लार्क टू गाइड अस।
Chitananda Parabrahma, Dr. Jayant Balaji Athavale ji, Holy Feet. My humble pranam to all the saints and dignitaries present here. My dear seekers, over 30 years ago, Satchitananda Parabrahma, Dr. Jayant Athavale ji, said that the year 2025 would be very significant. Around this time, Bharat would take its place and its rightful place as Vishwaguru, where Sanatan Dharma would take center stage and all the countries of the world would look to us to learn about governance. Now, needless to say that in the worldly aspect also, India would do very well, along with our rise in spirituality and our recognition in it. And if I may say so, the signs of this happening are all around us today. To facilitate this golden era, where Bharat would lead the world as Vishwaguru, Param Puja's mission was to create a Vishwavidyalaya that would enlighten the world based on the 14 Vidyas and 64 Kalas. And from this, we would learn how to grow spiritually also from it. And more importantly, also how to increase Sattvika through them. The Maharishi Adhyatma Vishwavidyalaya was founded in 2014, drawing on 40 years of spiritual research experience. And this was to emulate the ancient universities and their legacy of Takshashila and Nalanda. And its mandate was Krunvanto Vishwamaryam, which was, let us make the whole world Arya or spiritually evolved. The Neev or the foundation of Ram Rajya was established with the Pran Pratishtha of Shri Ram Lalla at Ayodhya. And as you know, every aspect of Sanatan Dharma is filled with Sattva Gun. So what I want to show you on the screen out here is we wanted to understand the journey of the Sri Ram Mandir, and we took satellite images from February 2011 right up to January 2024. And we used an aura and energy scanner known as the Universal Aura Scanner to measure the aura or the positivity coming out of these images. And in this graph, we show how the positivity, the yellow bars, if you see the yellow bars, how the positivity kept on going up year by year. This was until Jan 2024 when we did the readings. We also asked an Indian and foreign audience to view the ceremony of the Pran Pratishtha of Sri Ram, and we measure the audience before and after for their auras. And what we found was, in that short period of time of 1.5 hours, 2 hours, their auras on average more than doubled. You can see out here, it went to 145% increase in their positive auras. Now, Mahakumbh 2025 narrates another Vijay Gatha, victory for Sanatan Dharma, where people from all stratas of society, whether they are CEOs, celebrities, corporates, they all came to Prayagraj as devotees. And this shows the Shakti and the Chaitanya of Sanatan Dharma to be able to call all these people to Prayagraj Triveni Sangam. It is estimated
that 660 million people came to Prayagraj. Okay? No formal invitation was given, and yet everything happened flawlessly under the leadership of Shri Yogi Adityanath ji and Shri Narendra Modi ji. The Maharishi Adhyatma Vishwavidyalaya also conducted spiritual research to understand what was the effect on people's aura who went to do the Amrit Snan. And on average, the positive aura increased by 60% just by a 5-minute dip. 5 minutes of Amrit Snan increased people's auras by 60%. The highest even increase was of a foreigner who was part of the research team, and his positivity increased by 133%. And what this experiment shows is that people all around the world, whether they have little or even no positive aura, if they come to do an Amrit Snan, they will be benefited. Due to Param Puja's grace, the research team also got a divine Ashirvad, where when each of the 3 groups of seekers went into the water for the Amrit Snan, at that time itself, a helicopter came and showered rose petals. And this was Saksha. It was proof that God was with us, and we were filled with gratitude. Maharishi Adhyatma Vishwavidyalaya had an exhibition of over 100 research topics and spiritual knowledge system topics at the Mahakumbh, and seekers of MAV stayed there for 2.5 months, explaining to visitors the importance of Sanatan Dharma, the importance of spiritual research of Indian knowledge systems, and people really appreciate it. We had people from the defense, people from ISRO, corporates, all attending the exhibition. It is said that 33 crore deities reside in the Indian cow. We did an experiment to understand the aura of the Indian cow as compared to other breeds. Now, as you can see out here, we have 4 photographs and 4 visuals. These are pictures from the polycontrast interference machine that allows us to study auras and the positivity and negativity in a picture. Can everyone see different colors in different pictures? I'm seeing nodding in the audience. Yes? Okay. Different colors in the pictures means different vibrations that the instrument has been able to pick up. And we found that the Indian cow, can you see those yellow out here? The Indian cow had the most positive vibrations amongst all animals. And in fact, this is an important point. In fact, it is often more than human beings in the current era, the positivity from an Indian cow. This research we presented at the Rural Economic Forum in March 2025, and it demonstrates how the Indian cow has the potential to revitalize the Indian rural economy. Because from the Indian cow, we can get sattvic products such as gomutra, ghee, and all these are very important in spiritual healing. Not only in India, but globally. We have completed over 600 research experiments on Indian classical music and dance that shows how these Bharatiya art forms have innate sattvikta, increased bhakti, and are meant to take artists to God realization. We have also collaborated with other artists to explore ways of how to increase positivity through other art forms. Along with the Archaeological Survey of India, Goa Circle, Maharishi Adhyatma Vishwavidyalaya conducted spiritual research at the Mahadev
Tamrisura temple. This experiment was designed to understand how an artist, when she dances with devotion in front of a deity, what is the impact on her aura? And as you can see from this graph, the positivity in the artist's aura increased from 0, that means from nothing, to 6 meters after her dance performance. Not only that, the aura of the Shivling also increased because of her devotion, the Shiv Tattva that was attracted to the Shivling was in a higher proportion. Like this, we have conducted spiritual research in 54 subjects. And the subjects include understanding the spiritual vibrations of soil and water, the importance of Indian rivers, the effect of yags, the effect of languages, especially Sanskrit, which is found to be the most positive, the importance of the Indian sari as a dress, and Ayurveda. We've been publishing a lot of our research on the Spiritual Science Research Foundation website, and we published many case studies. For example, this particular case study is of Samir from Canada, who had eczema all over his face right from childhood. He came to the SSRF website, he read the case study of how to solve the problem through Sri Gurudev Datta, he chanted it, and this was the state after 3 months. No medicines, just Namjap. MAV has presented spiritual research in over 125 conferences. And due to the scientific spiritual research, people have approached us and say, this is a whole new way of thinking. The academic world needs to learn from it. And it is now getting us global recognition. In fact, we were recently invited for COP29, the United Nations COP29 and climate change. And along with SSRF, we presented at the event as a keynote speaker. And we showed how the Pancha Mahabhutas, this is not thought of by the academic community, but how the Pancha Mahabhutas are actually affecting climate change. And we also presented solutions on how to resolve it. With MAV actively promoting research-based studies on Indian knowledge systems on various platforms, both national and international, what we've realized is what is happening is we are actually beginning to mainstream, that means bring into the academic community, mainstream IKS ideology into modern day fabric of society and governance. For example, when India had the presidency of the G20, MAV participated in 7 C20 workshops, which is the civilian arm of the G20. The only C20 event in Goa was hosted by MAV. And it was supported by the Goa government. And we want to pay our gratitude to Dr. Pramod Sawantji, Shri Govind Gaudeji, Shri Rohan Kaunteji, and our special mention and gratitude to Shri Sanjay Rodriguez-ji, the nodal officer for the G20, and our also humble gratitude to the Indian Navy for providing us with an auditorium to support the mission of the C20. For the past 10 years, this May makes it 10 years, we have been providing 5-day spiritual workshops for anyone and everyone who want to come and learn the foundations of spirituality. And we've had people from 58 countries who have come for this workshop. And out here, we explain the principles of Sanatana Dharma, Indian knowledge systems. We share research that has never been seen before by the world. But more importantly, these workshops are a precursor or an advance to conducting a fully blown curriculum for educational institutions so that
our younger generation can inculcate Bharatiya sanskars. And lastly, I would like to say, please do visit our exhibition. It's just around the corner there, but it'll give you an idea of the kind of research that we're doing. Every aspect of our spiritual research has practical value. It's not just research for research's sake. This research has the ability to transform life as we know it, based on Bharatiya culture, based on Indian knowledge systems. It is for the well-being of society, it is for their good health and also good mind. So I request all of you to please join us in collaboration, whether it is helping to publish this information through research, whether it is just subscribing to our social media channels and forwarding social media posts to your people. This will help to take our knowledge out to the masses, to the global media. And through this, all of us can promote Sanatana Vedic Dharma, but which is science-based and factual. Om Shri Guruve Namaha. धन्यवाद. I would like to thank Mr. Sean Clark for presenting this wonderful research by Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay. श्री शॉन क्लार्क जी ने जो रिसर्च वर्क और महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय का कार्य अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसका सारांश मैं आप सभी के सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा. सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने उद्घोष किया था कि वर्ष 2025 में भारतवर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा. यह ऐसा वर्ष होगा जब भारत अपनी प्राचीन दिव्यता की ओर अग्रसर होगा और विश्व रूप में प्रतिष्ठित होगा. भारत अपनी प्राचीन दिव्यता की ओर अग्रसर होगा और विश्व रूप में भी प्रस्थापित होगा एवं सनातन धर्म पुनः केंद्र स्थानीय भूमिका निभाएगा. इस संकल्पना की पूर्ति हेतु उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित 14 विद्याएं और 64 कलाओं के पुनर्जीवित करने के लिए 2014 में महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की स्थापना की. अयोध्या जी में हुआ श्री रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह तथा हाल ही में हुआ महाकुंभ मेला में जो रिसर्च है वो शोध कार्य किया गया, उसमें यही सामने आया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं अमृत स्नान से वातावरण तथा व्यक्तियों की सकारात्मकता काफी मात्रा में बढ़ी. महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के शोध में यह भी ज्ञात हुआ कि भारतीय देसी गाय अन्य पशुओं की अपेक्षा सर्वाधिक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन का कारण बन सकती है. महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य पर 600 अर्थात 600 से अधिक प्रयोग पूर्ण किए गए, जिससे यह प्रमाणित हुआ है कि इन भारतीय कलाओं में स्वाभाविक सात्विकता विद्यमान है. भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित यह वैज्ञानिक आध्यात्मिक शोध आज वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र संघ के COP29 जलवायु परिवर्तन परिषद तथा विश्व भर के 125 से अधिक अधिवेशनों में महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है.
G20 के C20 मंच पर भाग लेकर महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान प्रणाली को शिक्षा, शासन तथा सार्वजनिक जीवन के मुख्य धारा में स्थापित करने में योगदान भी दिया है। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के कार्य में आप अवश्य सहभागी हो सकते हैं। यहाँ पर इस नगरी में ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रदर्शन कक्ष लगाया गया है, उसको आप सभी अवश्य भेंट दें और इस कार्य में अवश्य सहभागी हो, ऐसे मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। मैं शॉन क्लार्क जी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, इस सत्र में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के आज के तृतीय दिवस में इस व्यासपीठ पर सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी का आगमन हो रहा है। हम सभी जोरदार घोषणाओं के साथ उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। सनातन संस्था के रजत महोत्सव जयंती के उपलक्ष्य में तथा सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी के 83वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह जो शंखनाद महोत्सव हो रहा है, उस व्यासपीठ पर अब सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी का आगमन हो रहा है। हम जोरदार घोषणाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंधुओं, इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में हमने कल के दिन से एक परंपरा शुरू की थी और वो थी सनातन धर्मश्री एवं सनातन हिंदू राष्ट्र रत्न पुरस्कार की। वो पुरस्कार आज हम फिर से कुछ धर्म योद्धाओं को देने वाले हैं। आज हम एक ऐसे राष्ट्रभक्त को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा की सेवा, वैचारिक संघर्ष और युवा जागरण तीनों स्तर पर अतुलनीय योगदान दिया है। मेजर गौरव आर्य जी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी, लेखक, वक्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों के प्रखर विचारक हैं। आपने 1993 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1994 में 17वीं कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। इनकी जानकारी आप सभी स्लाइड पर भी देख सकते हैं। सेना सेवा के बाद आपने 17 वर्षों तक कॉरपोरेट क्षेत्र में नेतृत्व किया और फिर मीडिया व राष्ट्र जागरण का माध्यम चुना। आप चाणक्य फोरम के संस्थापक हैं और द चाणक्य डायलॉग्स जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों से राष्ट्रभक्ति, रणनीति और युवाओं में चेतना भरते हैं। कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आप यूके संसद तक भारतीय पक्ष की प्रभावी आवाज बने। आपके विचारों में स्पष्टता, हृदय में राष्ट्र के लिए अग्नि और वाणी में युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने की शक्ति है। सनातन संस्था जो राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु कार्यरत है, आपकी राष्ट्रनिष्ठा, नेतृत्व और विचारधारा की दृढ़ता को प्रणाम करते हुए आपको सनातन धर्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करती है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस पुरस्कार का स्वीकार करें। मैं सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे मेजर गौरव आर्य जी को सनातन धर्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करें।
धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण की, भगवान परशुराम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मेजर गौरव आर्य जी। मेजर गौरव आर्य जी को किसी कारणवश यहाँ से प्रस्थान करना होगा। आपने समय निकालकर आप दिल्ली से आज यहाँ पर हमारे बीच इस शंखनाद महोत्सव में उपस्थित रहे, इसलिए हम इस महोत्सव की ओर से और आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में अब हम आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, हम सनातन राष्ट्र का उद्घोष कर रहे हैं। यह सनातन राष्ट्र भविष्य में कैसा होगा? तो राम राज्य समान होगा। तो सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने हिंदुओं का यह स्वप्न साकार करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। आइए सनातन राष्ट्र की नींव रखने वाली धर्म संस्थापक योजनाएं कैसी होगी, इस संदर्भ में अभी हम जानकर लेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी अब हमारा इस विषय में मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इस विषय में मार्गदर्शन करें। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, उपस्थित सभी संत, सद्गुरु और सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। व्यासपीठवरील सभी वक्ता और यहाँ उपस्थित सभी धर्मप्रेमी साधकों को मेरा नमस्कार। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले अवतारी युग पुरुष हैं। उनके संकल्प से धर्म संस्थापना का ये भव्य कार्य हो रहा है, यह हमने अनेक वक्ताओं से सुना है। गुरु एक तत्व है। यह तत्व वर्तमान में सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के माध्यम से धर्म संस्थापना की दिशा दे रहा है। उस दिशा के अनुसार जो कार्य योजना चल रही है वह कलयुग में राम राज्य तथा सनातन राष्ट्र की नींव बनेगी। इस संदर्भ में हम अब जानकर लेंगे कि इसके अंतर्गत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने आज तक क्या क्या किया है और आगे उनका नियोजन भी क्या है। पहला है शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु कृपा योग के अनुसार मार्गदर्शन करना। सनातन ने आज तक साधकों की व्यक्तिगत उन्नति का केंद्र बनाकर अध्यात्म का प्रसार किया है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए और मनुष्य का जो ध्येय है वह साध्य करना चाहिए। यह लगन सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की ही अधिक है। इसके लिए उन्होंने गुरु कृपा योग, यह जलद आध्यात्मिक करने वाला साधना मार्ग दिखाया, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान का अतिशय सुंदर ऐसा संगम है। गुरु कृपा योग के बारे में गुरुदेव जी ने कहा था कि यह मार्ग कोई सांप्रदायिक साधना मार्ग नहीं है। इसीलिए किसी भी साधना मार्ग से साधना करने वाला साधक गुरु कृपा योग मार्ग से साधना कर अपने आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आज भी वे नृत्य, गायन, संगीत आदि कला माध्यमों से साधना करने वाले लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने सनातन राष्ट्र संचालन के लिए सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता रखने वाले साधक तैयार किए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति
राम राज्य में अतिशय महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उस व्यक्ति की सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता भी जागृत होती है। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता सनातन राष्ट्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। समझो कि किसी न्यायाधीश में सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता है, तो वह उस समय स्वयं ही सटीक और तत्काल न्याय दे सकते हैं। वहां किसी वकील की आवश्यकता नहीं होगी अथवा मुकदमा चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करता साधक गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में सनातन संस्था ने निर्माण किए हैं। गुरुदेव जी कलाओं के माध्यम से जो साधना कर रहे हैं, उन्हें भी ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सनातन धर्म में 14 विद्याओं और 64 कलाओं का उल्लेख है, परंतु आज इन कलाओं का उपयोग केवल प्रसिद्धि, पैसा कमाना या मनोरंजन के लिए किया जाता है। परंतु गुरुदेव जी ने बताया कि ये कलाएं ईश्वर प्राप्ति के साधन है। इन कलाओं के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, यह संकल्पना उन्होंने बताई। आज भी ऐसे कई कलाकार हैं जो उनके मार्गदर्शन में साधना कर आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। इन कलाओं से एक दो उदाहरण हम समझ कर लेते हैं। पहला उदाहरण है चित्रकला का। हम देखते हैं कि आज समाज में जो कलाकार है, चित्रकार है, वे अपनी कल्पना से देवताओं के चित्र निकालते हैं, परंतु गुरुदेव जी ने देवता के मूल रूप से मेल खाने वाले शिव जी, दत्तात्रेय भगवान, गणपति, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री दुर्गा, ऐसे देवताओं के चित्र, सात्विक चित्र साधकों से बनवाए हैं। और गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में सनातन की साधिकाओं ने विभिन्न देवताओं की तत्वों, आनंद और शांति के तरंगों को आकर्षित और प्रक्षेपित करने वाली कई रंगोलियों की कलाकृतियां निर्माण की है। इसी प्रकार रंगोली, मेहंदी जैसी कलाओं को सात्विक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में कुछ ग्रंथ भी निर्माण किए हैं। केवल चित्र ही नहीं, हमारे अक्षर भी सात्विक होने चाहिए। इसलिए गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में सनातन लिपि बनाई गई है, सात्विक सनातन लिपि बनाई गई है। इसे अक्षर योग कहा जाता है। अक्षर योग यानी अक्षरों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की दिशा में बढ़ना। बच्चे अक्षर और अंक सही तरीके से लिख पाएं, इसलिए सनातन ने सात्विक देवनागरी अक्षर और अंक लिखने की पद्धति यह पुस्तक प्रकाशित की है। ऐसे अन्य भी कलाएं हैं जिसके माध्यम से गुरुदेव जी ने कला के माध्यम से हम कैसे ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन किया है और आज भी कर रहे हैं। उसमें सात्विक मूर्तिकला, गायन, संगीत इत्यादि। गुरुदेव जी ने समाज में आध्यात्मिक परिवर्तन लाना हो, इसके लिए पुरोहित पाठशाला निर्माण करने को भी कहा है और वैसी पाठशाला शुरू भी की है। यह पाठशाला ऐसी है और आगे चलकर ऐसी पाठशाला जो भी बनेगी वो ऐसी होगी कि यहां से निकलकर बाहर जाने वाले विद्यार्थी केवल पुरोहित ही नहीं होंगे, बल्कि संत बनकर समाज में योगदान देंगे। उनके पास धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा और साधना की शक्ति होगी। वे केवल धार्मिक विधियां ही नहीं करेंगे, बल्कि उन धार्मिक विधियों के पीछे क्या धर्मशास्त्र है यह भी लोगों को बताएंगे, जिसके कारण लोगों में धर्माचरण में श्रद्धा जागृत होगी और समाज में आध्यात्मिक परिवर्तन भी होगा। इसके साथ ही गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में एक आध्यात्मिक संग्रहालय भी
बन रहा है। इस संग्रहालय में भारत के तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, संतों के मठ, समाधि, यहाँ की अनमोल आध्यात्मिक वस्तुएं संग्रहित करने ऐसे प्रयास शुरू है। इस संग्रहालय में 30,000 से भी अधिक चित्र, वस्तुएं और ध्वनियां होंगी और ये सभी वस्तुएं चैतन्यदायी होंगी और आगे चलकर यह एक अद्वितीय केंद्र बनेगा जहां लोग आध्यात्मिक अनुभव भी कर पाएंगे। गुरुदेव जी ने ग्रंथ निर्माण कर ज्ञान का महासंग्रह किया है और उसके माध्यम से वो इस समाज को सनातन राष्ट्र की दिशा से ले जा रहे हैं। अप्रैल 2025 तक उन्होंने विविध विषयों पर, साधना, धर्म, कला, ऐसे विविध विषयों पर 366 ग्रंथों का निर्माण किया है और आगे चलकर भविष्य में और 5,000 ग्रंथ प्रकाशित हो सकेंगे, इतना लेखन का संगणीकरण किया गया है। ये ग्रंथ समाज को आगे चलकर सनातन राष्ट्र की दिशा में उचित दिशा प्रदान करेंगे। गुरुदेव जी ने सनातन राष्ट्र चलाने वाली पीढ़ी निर्माण करने के लिए महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय का भी नींव रखी है। उनकी कृपा से ही भविष्य में महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय स्थापित होगा। यहाँ केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना भी सिखाई जाएगी। 14 विद्याएं और 64 कलाएं ये केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि आध्यात्मिक अंग से ये सभी कलाएं सिखाई जाएगी। साथ ही यहां से निकलने वाले विद्यार्थी संत बनकर ही निकलेंगे। आज हम देखते हैं कि वर्तमान में जो भी विश्वविद्यालय है वहां जो विद्यार्थी बाहर निकलते हैं उन्हें डॉक्टर, अभियंता, वास्तु विशारद ऐसे स्थायी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, परंतु महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी बाहर निकलेंगे उन्हें ऐसे स्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित होंगे, जैसे उत्तम शिष्य, गुरु, सद्गुरु, परात्पर गुरु इत्यादि। संक्षेप में यह कार्य दिव्य और ईश्वरी है। गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में धर्म संस्था की दृष्टि से जो भी परियोजनाएं भविष्य में संचालित होंगी उसमें सहभागी होकर हमें अपने साथ ही समाज को भी सनातन राष्ट्र की दृष्टि से नई दिशा देनी है। इसके लिए हम सभी को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना कर मैं मेरी वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूं। नमस्कार। कृतज्ञता सदगुरु जाधव जी। बंधुओं, सनातन राष्ट्र की आवाज केवल भारत तक सीमित नहीं है अपितु पूरे विश्व में ही गूंज रही है। वसुधैव कुटुंबकम यही भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। आइए इस विषय पर स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक सदगुरु सिरियाक वाले जी अब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सदगुरु सिरियाक वाले जी मूलतः फ्रांस के हैं और वे पिछले 25 वर्षों से साधना कर रहे हैं। पहले वे एक सफल फैशन मॉडल थे और जॉर्जिया, अरमानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य ब्रांड्स के लिए दुनिया भर में मॉडलिंग करते थे। उनकी पत्नी पूजनीय श्रीमती योया जी से
सद्गुरु सिरियाक वाले जी को अध्यात्म और साधना के बारे में जानकारी मिली और उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल अध्यात्म ही स्थायी आनंद दे सकता है। उन्हें यह भी अनुभूति हुई कि केवल आध्यात्मिक साधना ही चिरस्थायी आनंद दे सकती है। जनवरी 2009 में उन्होंने अपनी बेटी अनास्थासिया के साथ भारत स्थित आध्यात्मिक शोध केंद्र में रहने और स्वयं को साधना के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 10 वर्षों तक आध्यात्मिक शोध केंद्र में रहकर साधना की। वर्ष 2018 में उनके वैश्विक आध्यात्मिक प्रसार कार्य की शुरुआत हुई। उन्होंने वर्ष 2018 में सद्गुरु पद प्राप्त किया। वे SSRF के विश्व भर के सभी कार्यों का भी प्रबंधन संभाल रहे हैं। अनेक साधकों को उनके आध्यात्मिक मार्ग में उनसे अमूल्य मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त हो रही है। मैं सद्गुरु सिरियाक वाले जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। आई humbly pray to Sadhguru Siriak Waleji to guide us. Pay obeisance as the holy feet of Satchitanand Parabrahman, Dr. Jayant Balaji Attavuli, the source of inspiration of the Spiritual Science Research Foundation. My humble pranam to all the saints, all the dignitaries present today. Namaskar to all seekers. Today is like a tide of negativity is sweeping across the world, and everyone is anxious how future will unfold. But one thing is clear, we as human beings, we need to change. It is time for a shift. It is time to change the way people across the world face those situations. And it is time to imbibe the insight of Sanatan Vedic Dharma, and that is the knowledge of Bharat. Sanatan Vedic Dharma clearly says that this transformation needs to change and needs to start with us, with each one of us. And for the past 20 years, with the blessing of Satchitanand Parabrahman, Dr. Jayant Balaji Attavuli, the saints and the seeker of the Spiritual Science Research Foundation, I've been working continuously for this very goal of transformation into society. And this effort over the past years has seen SSRF grown into a global presence of seekers in 5 continents, in 75 countries, and 400 cities across the world. We have developed the SSRF website in scientific, pragmatic, but yet in a simple language.
so people overseas can understand the eternal science of Sanatana Dharma, so that they can transform their life, make their life positive, and grow spiritually. Over 20 years now, seekers have been continuously traveling and spreading the divine knowledge of Satchitananda Parabrahman, Dr. Jayanti Atavali, and the greatness of the knowledge of Sanatana Dharma. Our saints and seekers have traveled many countries. They have traveled more than 55 countries. They have given more than 5,000 events through lectures, through workshops, spiritual guidance. And more than 100,000 people have also received individual support in their spiritual journey. In Europe, for the past 4 years, seekers have sacrificed their comfort zone, living in a camper van, traveling from country to country, city to city, meeting people firsthand and spreading spirituality. One of our seekers, our saints, Puja Den Gleshix, have traveled across Latin America for 1 year and a half continuously. He has actually even toured the whole continent 3 times. This year also we will continue our tour in Southeast Asia, in North America, Latin America, and Europe. And this response has been deeply heartening, because when you see people who come to our event, to our workshops, even they come from different culture, different background, and you can witness transformations, change in them, because they have experience, they have put into practice the depth and the universality of the knowledge. We also have fully embraced the digital technology. We actually, every week, almost daily, conducting online spiritual meeting, satsang. Every week we conduct 50 online spiritual meetings in 9 languages, in different time zones across the world, so that seekers can get and receive nurturing in their spiritual journey. We also, through our live chat facility, we answer every day many questions from our readers who ask different questions, and we answer them, and they get guidance in their spiritual journey and path. And just to note that all this is done free of charge by seekers as a satseva to serve humanity. SSRF is increasingly now known in leader in spiritual research and spiritual leadership, and recently has been invited in many prestigious platforms. In 2023, during the India presidency of the G20, SSRF participated and presented his mission at the C20 event. The following year,
in cooperation with Maharishi Adhyatma Vishwavidyalaya, we were able to present our research on climate change and extreme weather at the UN event in the COP29 in Baku. On the back of this, it was this year, SSR also participated in the UN event in Switzerland, in Geneva. Here, Pooja Dan Gleshix met with the non-profit organizations. It was of the Day of Consciousness to increase positivity in the world. We also gave a talk in a House of Balance in an event in Davos, Switzerland, during the World Economic Forum. This year, SSRF also was present in the Mahakumbh, and our seekers from Europe are live in the Triveni Sangam for 2 months and participated in a spiritual research experiment. And because of Satchitananda Parabrahman, Dr. Jayant Atavali's training, our seekers, Vladimir Sirkovic from Serbia, have done the perfect mudra. And due to that, he became an example in the media of Mahakumbh and became a poster. And it was shared also in different portals. When we were traveling across Europe, many people come to us and ask, where is your center? Or he asks us also where we can come to learn about spiritual practice. And for that, we aim to establish spiritual centers, ashram, in many countries. I'm very happy and glad to share to all of you that we have an ashram in Europe, in Germany. And this ashram will provide a guiding platform or a place where seekers can come from different parts of the world. Already seekers are living there. We are still undergoing renovation, but we will opening soon. We will also start with intentional workshop. And people by coming to the ashram, because in Europe or in abroad, people live alone, people live secluded from each other. And by coming in an ashram to be with seekers, to learn about spirituality. And when they go back home, then they can put into practice. They can develop seekership and make their home a positive environment. We warmly request your support and collaboration in this divine mission. We welcome everyone, and if you want to help us to spread spirituality overseas, to share and spread the timeless wisdom of Sanatana Dharma, we welcome you. Together, let's ensure that not only the light of Sanatana Dharma is revived in Bharat, but also reach all corners of the world. Namaskar. ग्रैटिट्यूड टू सद्गुरु सिरियाक वैली जी। हम सभी सद्गुरु सिरियाक वैली जी के चरणों में
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सभी को ये देखकर बहुत आनंद हुआ होगा कि केवल हमारे भारत में नहीं तो पूरे विदेश में भी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य प्रभावी रूप से हो रहा है। उन्होंने जो मार्गदर्शन हमें किया है उसका मैं सारांश आप सभी के समक्ष रखता हूँ। स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन SSRF एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन है जो सनातन वैदिक धर्म की प्राचीन विद्या पर आधारित है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी अठवले जी के मार्गदर्शन में SSRF ने 20 वर्षों में 75 देश अर्थात 75 कंट्रीज में साधकों का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया है। इसकी वेबसाइट पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले 27 भाषाओं में 800 से अधिक लेख हैं, जिन्होंने 65 मिलियन से अधिक पाठकों को आकर्षित किया है। 5 सहस्त्र से अधिक निशुल्क व्याख्यानों, कार्यशालाओं और व्यक्तिगत सत्संगों के माध्यम से SSRF के साधकों ने 1 लाख से अधिक लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाया है। यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में साधक इस ज्ञान को निस्वार्थ रूप से फैलाने के लिए व्यापक रूप से यात्रा करते हैं। SSRF पर सप्ताह 50 ऑनलाइन सत्संगों का आयोजन करता है जो 9 भाषाओं में होते हैं और दैनिक रूप से लाइव चैट के माध्यम से आध्यात्मिक सहायता प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर पहचान प्राप्त करते हुए SSRF ने G20 के C20 समिट, UN COP29 जलवायु सम्मेलन और वैश्विक और विश्व आर्थिक मंच जैसे मंचों पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हम सभी SSRF का और सद्गुरु सिरियाक वाले जी के प्रति अनंत कोटि कृतज्ञता अर्पित करते हैं। बंधुओं, विदेश में जो धर्म प्रसार का कार्य की नींव जिन साधकों ने रखी है, तो उन साधकों का अभी हम इस मंच पर, इस व्यासपीठ पर परिचय करवा कर लेने वाले हैं। ऐसे 2 परिवारों का परिचय अभी हम समझ कर लेते हैं। परिचय करवाने हेतु मैं सुश्री तेजल पात्रिकर जी इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना है। सभी साधकों को और बाहर से आए सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि महाप्रसाद का समय जो सुनिश्चित है 12:30 से, तो उसी समय भोजन के लिए पहली बैच जाएगी। अभी से आप लाइनें ना लगाएं, अभी आप कार्यक्रम का पूर्ण आस्वाद लें और उसके बाद सभी को भोजन मिलेगा, ऐसी व्यवस्था है। तो पहले से ही कतार में खड़े रहकर जो है वहाँ समय देने की आवश्यकता नहीं, आपका 1 घंटा वहाँ जाएगा। और ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम सभी के लिए है, भोजन भी सभी के लिए है, तो समय का पालन करें, इतना ही आप सभी से निवेदन है। सभी को नमस्कार। अभी हम सब ने सद्गुरु सिरियाक वाले जी इनका मार्गदर्शन सुना, जो विदेश में रहकर हमारा जो विदेश में अध्यात्म प्रसार का कार्य है, जो हमारे 55 देशों में है, तो किस प्रकार से वो कर रहे हैं ये हमारे लिए अभी समझ में आया। तो हमारे लिए जो हम भारत में है, तो भारत में रहने वालों की परंपरा में ऋषि मुनियों की परंपरा है, संतों की परंपरा है। तो हमारे लिए यहाँ रहकर साधना करना, अध्यात्म प्रसार करना ये बहुत आसान है। लेकिन विदेश में रहकर, वहाँ के रजतम वातावरण में रहकर स्वयं साधना करना और अध्यात्म प्रसार करना कितना कठिन होता होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे जो विदेश में हमारे कार्य का, जो अध्यात्म प्रसार के कार्य की शुरुआत हुई, तो ऐसे 2 परिवारों के आज हम यहाँ पर आपको उनसे भेंट करवा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ पर आने के लिए श्रीमती ड्रगाना किस्लोस्क्वी, पूजनीय देहान ग्लेजिस और पूजनीय योया वाले जी इन्हें आमंत्रित करती हूँ।
श्रीमती ड्रगाना किस्लोस्की, आप सनातन संस्था के माध्यम से साधना करने वाली, गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में साधना करने वाली पहली विदेशी साधिका है। 1996 में आप ओलंपिक्स के डायरेक्टर रही है और उनके बहुत सारे पब्लिक कॉन्टैक्ट्स होने के कारण उन्होंने जो साधना यहाँ पर सीखी, साधना का आनंद लिया, तो वो समाज तक पहुँचे। इस तड़प के कारण, तमह के कारण उन्होंने सबको साधना बताई है। 1998 से उन्होंने स्वयं साधना का आरंभ किया है और अमेरिका, यूरोप और विदेशों में वो अध्यात्म प्रसार का आज कार्य कर रही है। और वर्तमान में श्रीमती ड्रगाना जी अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करने के लिए, संपर्क करने के लिए वहां पे सेवारत है। उनके बाजू में है पूजनीय दयान ग्लिचिस। आप श्रीमती ड्रगाना जी इनके सुपुत्र है और आप मूलतः सर्बिया से है। उन्होंने भी 1999 में साधना शुरू की और 2015 में उन्होंने पूर्णकालीन साधना का भी निर्णय लिया। 7 साल उन्होंने आश्रम में रहकर सेवा भी की है और अभी 4 वर्षों से वो लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया में अध्यात्म का प्रसार कर रहे हैं। और वर्तमान में पूजनीय दयान जी SSRF के विश्वव्यापी कार्यों के समन्वय की सेवा कर रहे हैं। आपने 2020 में संत पद भी प्राप्त किया है और उनकी एक विशेषता यह है कि लैटिन अमेरिका में जब वो प्रसार करते हैं तो वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो उन्हें मार्गदर्शन के लिए बुलाती है और गुरुदेव जी ने जो साधना के बारे में मार्गदर्शन किया है उन सूत्रों को वो अपने मार्गदर्शन में बताकर वो संस्थाओं में उनके प्रवचन और अभ्यास वर्ग भी होते हैं। उनके बाजू में है श्रीमती ड्रगाना जी की सुपुत्री पूजनीय योया वाले जी। अभी हम सब ने सदगुरु सिरियाक वाले जी का यहाँ पे मार्गदर्शन सुना। आप उनकी धर्म पत्नी है और उनकी विशेषता भी यह है कि आप मूलतः सर्बिया से है। उन्होंने 18 साल की आयु में ही साधना का आरंभ किया। वे जन्म से मूक बधिर है, लेकिन साधना के कारण सूक्ष्म जगत को समझने की उनकी क्षमता है। इस क्षमता के कारण सूक्ष्म चित्र बनाने की वो सेवा करती है और उनका एक वैशिष्ट्य ऐसे है कि उसमें जो सत्यता का प्रमाण है, वो जो सूक्ष्म चित्र निकालती है उसमें 90% इतना है। तो दुनिया भर के जिज्ञासु और साधक को साधना समझने के लिए सूक्ष्म चित्र का लाभ होता है। हमारे हिंदू धर्म में जो अलग अलग विधियां होती है तो केवल यहाँ से ही वो सूक्ष्म परीक्षण नहीं, तो वो विदेश में बैठकर भी यहाँ का सूक्ष्म परीक्षण कर सकती है। ये उनकी विशेषता है। और महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय का जो शोध कार्य है तो उस शोध कार्य के इस विभाग में इन सूक्ष्म चित्रों का एक अभिन्न हिस्सा है। आपने भी 2021 में संत पद प्राप्त किया है। तो ये पूर्ण कुटुंब जो है तो अमेरिका, यूरोप और फ्रांस और विदेशों में जो प्रसार की नींव है तो ये परिवार के माध्यम से गुरुदेव जी की जो सब सीख है वो वहाँ पर उन्होंने पहुँचाई है। पूजनीय योया वाले जी, इनके पति सदगुरु सिरियाक वाले जी, उनके बारे में भी हम जान के लेंगे। सदगुरु सिरियाक वाले जी मूलतः फ्रांस से है और वे पिछले 25 वर्षों से साधना कर रहे हैं। पहले वे एक सफल फैशन मॉडल थे। जी हाँ, सदगुरु सिरियाक वाले जी और उनकी पत्नी पूजनीय योया वाले जी दोनों भी टॉप मॉडल थे, लेकिन उस रजतम क्षेत्र को छोड़कर गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में साधना कर आज वे संत पद तक पहुँचे हैं, सदगुरु पद तक पहुँचे हैं। तो साधना से व्यक्ति में कितना परिवर्तन हो सकता है, इसका ये दोनों एक हमारे लिए उदाहरण है। और मुझे यहाँ पे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उनकी जो बेटी है अनास्तासिया, जो उनकी तीसरी पीढ़ी है, मतलब ड्रगाना जी, उसके बाद पूज्य योया तई और अभी उनकी बेटी कुमारी अनास्तासिया वाले,
ये भी पूर्णकालीन आश्रम में सेवारत है। वो भी बाल सत्संग लेती है और बाल जो साधक होते हैं उनको साधना के बारे में बताती है। जोरदार तालियों की गूंज से हम उनका स्वागत करेंगे। अभी हम विदेश में प्रसार करने वाले हमारे दूसरे परिवार की जानकारी लेंगे। इसके लिए मैं व्यासपीठ पर आमंत्रित करती हूँ पूजनीय शिल्पा कुर्तड़कर जी एवं श्री राजीव कुर्तड़कर जी। पूजनीय श्रीमती शिल्पा कुर्तड़कर जी, ये विदेश में सनातन संस्था का कार्य लेके जाने वाली हमारी पहली साधिका है। मूलतः पूजनीय शिल्पा जी ये गोवा राज्य से है। वे पिछले 30 वर्षों से अमेरिका में निवास कर रही है। पूजनीय शिल्पा जी एसएसआरएफ की वैश्विक स्तर पर प्रबंधन देखती है। उन्होंने अमेरिका में अपना एसएसआरएफ के लिए अपना घर आश्रम के लिए दिया है और वो उत्तर अमेरिका के आश्रम का प्रबंधन भी देखती है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के प्रति उनका शरणागत भाव इतना गहरा है कि जब वो यहाँ से विवाह होने के बाद अमेरिका में जाने के लिए उनकी स्थिति रही तो उस समय उनके लिए गुरुदेव जी ने एक कविता लिखकर दी थी जो हमारे सबके लिए भी आगे बहुत मार्गदर्शक रही है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। स्थूल देह को है स्थल काल की मर्यादा, कैसे रहूं सदा सभी के साथ। सनातन धर्म है नित्य रूप मेरा, उस रूप में सर्वत्र हूँ सदा। तो इस माध्यम से गुरुदेव जी ने जब हमारा अमेरिका में प्रसार आरंभ करने के लिए पूजनीय शिल्पा जी जाने वाली थी तो उन्होंने उनको बताया कि वहाँ अमेरिका में हमारा उस समय कुछ भी कार्य नहीं था, कोई साधक नहीं थे, लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ पर जाकर अध्यात्म प्रसार का कार्य करना, तो इस वाक्य से गुरुदेव जी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि ईश्वर आपके साथ है और आपको जाकर ये कार्य करना है। तो उन्होंने वहां जाकर अध्यात्म प्रसार का कार्य आरंभ किया और उन्हीं के सत्संग के कारण श्रीमती ड्रगाना जी और पूरा परिवार जिनकी अभी हमने पहचान करके ली वो पूरा हमारे लिए संस्था के लिए हमारे लिए मिला। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उनकी साधना में जो सहयोग करते हैं उनके पति श्री राजीव कुर्तड़कर जी, आप उनको शुरुआत से ही साधना में पूरा सहयोग करते हैं। वर्ष 2008 में उन्होंने स्वयं भी साधना आरंभ की। निस्वार्थ भाव से वो साधनारत है। उनमें बहुत दैवी गुण भी है, जैसे साधकों के प्रति प्रेम भाव, त्याग। इसके कारण ही उन्होंने 64% आध्यात्मिक स्तर भी प्राप्त किया है। और अमेरिका का जो घर है वो उन्होंने आश्रम के रूप में समर्पित भी किया है। वहाँ अब अनेक साधक आते हैं, साधना के लिए वहाँ पे रहते हैं। वो एक रामनाथी आश्रम जैसा ही उसका एक स्वरूप हुआ है। और उनकी विशेषता यह है कि 2010 में उन्होंने पूजनीय शिल्पा जी से कहा था कि उन्हें सबसे अधिक आनंद तब होता है जब वो दूसरों की सहायता करते हैं और सेवा कर पाते हैं। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से वो विदेश में अध्यात्म का प्रसार कर रहे हैं। वहाँ पे आश्रम के माध्यम से अनेकों साधकों को आश्रम में रहकर सेवा और साधना करने की वहाँ पर अवसर मिल रहा है। तो ऐसे परिवार के प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब हम आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए
बंधुओं, अभी हमने ऐसे धर्म योद्धाओं का परिचय देखा जो केवल भारत में नहीं तो विदेश में भी जाकर यह धर्म प्रसार का प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। जोरदार एक बार पुनः तालियां उसके साथ उनका हम स्वागत अभिनंदन करेंगे कि ये सभी जो हैं ये पूरे विदेश में जाकर सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। तो सनातन का जो धर्म ध्वज है तो वो केवल भारत में नहीं तो विदेश में भी अभी लहराने वाला है। धन्यवाद। इस सत्र के समापन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवरों से निवेदन करता हूं कि वे व्यासपीठ के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, सनातन संस्था का यह रजत महोत्सव वर्ष है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की प्रेरणा से पूरे विश्व में सनातन धर्म एवं अध्यात्म का महत्व फैलाने के उद्देश्य से अलग अलग स्थान पर आश्रम निर्माण का कार्य हो रहा है। यह आश्रम आने वाले काल में धर्म और अध्यात्म के शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। इस माध्यम से सनातन राष्ट्र में आध्यात्मिक साधना कर चरित्र संपन्न आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो आइए अब हम देखते हैं सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की प्रेरणा से निर्माण हो रहे आश्रम के विषय में जानकारी देने वाले वीडियो। आप सभी को स्क्रीन पर यह वीडियो दिखाई देगा।
नमस्कार। अब यहाँ पर वीरश्री निर्माण करने वाले शौर्य प्रशिक्षण व स्वरक्षा का प्रत्यक्ष प्रदर्शन प्रस्तुत होने वाला है। आइए इस प्रस्तुति की आवश्यकता हम संक्षेप में समझकर लेंगे। बंधुओं, हमारी भारत ये वीरों की भूमि है। इस भूमि में अर्जुन जैसे धनुर्धर दिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे धर्मवीर दिए और भगत सिंह व झांसी की रानी जैसे बलिदानी। परंतु आज यह शौर्य परंपरा कुछ हद तक धुंधली हो गई है। अधिकतर लोग आत्मरक्षा करने के भी सक्षम नहीं रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अब प्रत्येक को कम से कम अपनी स्वयं की रक्षा के लिए तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि जो अपनी रक्षा कर सकता है वही समाज एवं राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। यह भावना जनमानस में निर्माण हो, इस हेतु हिंदू जनजागृति समिति पिछले कई वर्षों से युवा पीढ़ी को शौर्य एवं आत्मरक्षा का पाठ पढ़ा रही है। सन 2020 से अब तक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं तेलंगाना में 6 सहस्त्र से अधिक युवक युवतियों को स्वरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। समिति के अब रोना नहीं लड़ना है, मन और मनगढ़ मोबाइल पर नहीं मैदान में चलाओ जैसे उपक्रमों को विशेष प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। तो आइए शौर्य जागृति प्रदर्शनों के माध्यम से इस तेजस्वी शौर्य परंपरा का जागरण करें। समिति के प्रशिक्षित युवक युवतियां अब अपने सामने शौर्य प्रशिक्षण व स्वरक्षा का प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। इसके लिए मैं श्री हर्षद खानविलकर जी को आमंत्रित करता हूं। सभी को प्रणाम। इस प्रात्यक्षिक की शुरुआत हम एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये जो वीडियो है, आज पूरे भारत में जो विविध आघात हो रहे हैं, इसके संदर्भ में ये वीडियो है। शुरुआत में हम एक वीडियो देखेंगे। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं। खाली हिंदू को ने पूछा, मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया। मैं नेपाली हूँ, मैं हिंदू हूँ, हमें घूमने के लिए आया हूँ, हम कुछ गलती नहीं किया। वो बार बार बोला था तू अल्लाह बोल के झुक गए, पर मेरा भाई नहीं झुका। वो छाती पर गोली खाई, उसे तो गोली लगी थी। उसने बोला मैं हिंदू, उसे मार दिया। उसने लाउडली बोला थोड़ा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान ने तो कलमा पढ़। हमने बोला हिंदू। जैसे ही the sentence was not even properly finished, they shot him here. So nothing left. बोल रहे थे कि आयो बनाओ, निकालो घर से। हिंदू को नहीं रखेगा, हिंदू को नहीं रखेगा, देश से भगा देगा हिंदू को। और हमारे एक भाई को बोला कि अब मंदिर में लेके मारा, मार के बोला अब अल्लाह अकबर बोलो ना तो सारा का शेष कर दूंगा। 8 बजे से लेके 2 बजे तक। पुलिस कब आई? पुलिस तो नहीं आया, पुलिस तो सारा नहीं मिला। सब लिए चले गए जी। बाबा ने गहना दिया था। हाँ। सबके सब लेके चले गए। सब কিছু নিয়ে জায়গা বিক্রি করে কত কষ্ট করে দিয়েছিল। जमीन बेच करके दिया था गहना। जो मिला था दिया है उसने। हम लोग को पाकिस्तान कर देगा, बांग्लादेश बना देगा, तो हम लोग तो जी सकेंगे यहाँ में? कोई खाने का दुकान था, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए आप, 40-45 हजार टका सामान था मैडम, सब कुछ लूट के लेके चला गया। खाने का पैसा नहीं है अभी मेरे पास, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
इस वीडियो को देखकर हम सभी पूरी तरह से स्तब्धता महसूस कर रहे हैं। आज ये अत्याचार पूरे भारतवर्ष में हो रहे, हर एक हिंदुओं के ऊपर हर एक जख्म आज ऐसे ही पड़ा जा रहा है, लेकिन आज इस जख्म को हम हर बार भूलते और सिर्फ भूलते हैं। आज हिंदू बहुसंख्य होते हुए भी आज हिंदू शौर्यहीन हो गया है। इसके लिए आज यही अत्याचार बार बार हमें सहन करने पड़ रहे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य आज भूल गए, हम छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हम भूल गए। इसके लिए हिंदुओं के ऊपर आज ये परेशानी फिर से आ रही है। हम बार बार बोलते हैं कि किस प्रकार से साक्षी को 20 बार चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जहां पे बहुसंख्य हिंदू समाज जहां पे जय भोले करके फोन पे बात की तो धर्मांधों ने आके हिंदुओं को पीट दिया। एक घटना जहां पे आज हमारे हिंदू युवतियों के रेट्स लगाए जा रहे हैं। आप सभी शायद भूल गए रहेंगे कि आज पहले कौन छुएगा, हमारी हिंदू लड़कियों को पहले कौन छुएगा, इसके लिए 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक की यहाँ पे आज शर्त लगती है।
हम देख सकते हैं किस प्रकार से विविध घटनाओं में हिंदू ही अत्याचार सहन कर रहा है। उसी प्रकार की एक घटना बेंगलोर में हुई थी। एक हमारे हिंदू शॉप वाले थे, उन्होंने हनुमान चालीसा उनकी दुकान में लगाई, इसके लिए उनको पीटा गया। याद रखना, हमारे मोहल्ले में किसी ने भी हनुमान चालीसा लगाई तो यही हाल कर देंगे सबका। ये सभी घटनाएं हम सभी ने कहीं ना कहीं पे जरूर पढ़ी होगी, जरूर देखी होगी, लेकिन हम बार बार भूलते हैं। इसके लिए ये अत्याचार हमें देखना पड़ता है। ऐसी घटना कुछ दिन पूर्व हमारे पहलगाम में हुई थी, जहां पे सिर्फ हिंदू आइडेंटिटी है, सिर्फ हिंदू आइडेंटिटी है, इसके लिए वहां पे गोली मार दी गई। ऐसी एक घटना ऐसे भी होती है कि हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे जो लड़कियां हैं तो वो बस से ट्रेवल करती है, ट्रेन से ट्रेवल करती है। जो तो धर्मांध होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्वयं के मोबाइल से उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और वो वायरल कर देते हैं। अभी क्या कर रहे थे? अभी आपसे बात कर रहे थे? क्या कर रहे थे अभी? मोबाइल देख रहा हूँ मेरा। वीडियो निकाल रहे थे? किसने निकाला? बैठ बैठ, बोला ना, जुबान मत लड़ा। इलाका हमारा है, ज्यादा जुबान मत लड़ा। बैठ। इस विविध घटनाओं के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कितनी मात्रा में हमारे ही बहुसंख्यक हिंदू देश में हो रहे। जैसे बताया कि कुछ ही दिन पूर्व पहलगाम में हिंदू आइडेंटिटी है, सिर्फ हिंदू है, इसके लिए उनको चुन चुन के गोली मार दी गई।
हिंदू कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रहे हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? उठो हिंदुओं, प्रतिकार करो, तभी गोविंद आएंगे, तभी गोविंद आएंगे, तभी गोविंद आएंगे। बोलो कब प्रतिकार करोगे?
अब हमें प्रतिकारक्षम बनना ही होगा। जो आखिर में हमने जो पहलगाम का प्रसंग यहाँ पे देखा था, उसका उत्तर हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ये आपको तय करना है। पहलगाम की घटना ऐसे अगर होती है तो उसको जवाब क्या देना है, ये आपको तय करना है। और इसके लिए ही जो स्वरक्षा प्रशिक्षण लेना हर एक हिंदुओं का अधिकार है और हर एक हिंदू ने आने वाले काल में प्रशिक्षित होना, ये काल की आवश्यकता है। इसके लिए यहाँ पे अभी कराटे, लाठी और नानचक्कू, इसके कुछ प्रात्यक्षिक समिति की ओर से सभी धर्मवीर यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। अभी यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, वो जो हमारा बाण होता है, तो बाण की तरह अभी ये फॉर्मेशन किया गया है।
अभी यहाँ पे धनुष्य का आकार में सभी खड़े हैं, धनुष्य। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया युद्धाय कृतनिश्चया युद्धाय कृतनिश्चया। गुरुदेव जी की कृपा से पिछले 25 वर्षों से ये जो उपक्रम है वो आज तक शुरू है और इसके आगे जब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होती तब तक ये उपक्रम चालू रहेगा और उसके माध्यम से हिंदू में शौर्य का निर्माण हम करते रहेंगे। यही यहाँ पे हम प्रतिज्ञा करते हैं। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। जयतु 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 जयतु। सत सावधान। गुरु प्रणाम। सत विसर्जन। नाही केलं मी. बंधुओं, ये वीरश्री निर्माण करने वाले जो शौर्यशाली प्रशिक्षण हमने देखे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बंधुओं, इसी प्रकार हमारा खून खोलने वाले, हमारा शौर्य जागृत करने वाले धर्मवीर संभाजी महाराज की जो बेड़िया थी, वो बेड़िया उनके मृत्यु के बाद, उनकी जो निर्दयता से, क्रूरता से हत्या की गई, उसके बाद
सैकड़ों वर्ष तक महाराष्ट्र के तुळापुर गांव से बाहर नहीं आई थी। बंधुओं, धर्मवीर संभाजी महाराज की 40 दिन क्रूरता से, निर्दयता से हत्या की गई। उन पे 40 दिन अत्याचार हुए। वो अत्याचार जिन्होंने देखे, स्वयं अनुभव किए, ऐसे साखर दंड यानी बेड़िया इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के प्रदर्शनी में जिस परिवार के माध्यम से आई है, उस परिवार के श्री सागर शिवले, श्री कुमार शिवले, श्री अंकुश शिवले, श्री सोमनाथ शिवले, श्री दीपक टाकलकर, श्री वेदांत शिवले, श्री संपत शिवले, इन्हें मैं व्यासपीठ पर आने की विनती करता हूं। बंधुओं, शिवले यानी हिंदी में सिलाई करना। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज के मृत्यु के पहले उनके जितने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे, वो टुकड़े जिन्होंने सिलवाए, वह ये परिवार के जो पूर्वज थे, इन्होंने सिलवाए। इसलिए इनका नाम भी शिवले ऐसा है। शिवले यानी सिलाई करना। बंधुओं, इस परिवार ने वो जतन किए हैं और हम सभी के लिए 400 वर्ष के बाद यह जो छत्रपति संभाजी महाराज की बेड़िया थी, तो वो बेड़िया इस महोत्सव में हम सभी को देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए यहाँ पर लेके आए। इस परिवार का हम यहाँ पर सम्मान करने वाले हैं। बंधुओं, हम सभी ने धर्मवीर संभाजी महाराज को जोरदार घोषणाओं के साथ एक बार उनके बलिदान का स्मरण करेंगे। बोलो धर्मवीर संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। अब मैं हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नीलेश सिंघबाल जी, इन्हें प्रार्थना करता हूं कि वे शिवले परिवार के सदस्यों का सम्मान करें। श्री सागर शिवले, श्री कुमार शिवले, श्री अंकुश शिवले, श्री सोमनाथ शिवले, इन सभी का सम्मान हो रहा है। बंधुओं, हमारे राजा का बलिदान हमें याद रखना है। जिन्होंने प्रदर्शनी में ये बेड़िया देखी नहीं होगी, मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप वो बेड़िया अवश्य देखें। वो देख के हमारे अंदर जो ज्वाला जागृत होती है, वह ज्वाला को हमें सनातन राष्ट्र स्थापना तक जागरूक रखना है। धन्यवाद शिवले जी। हम कार्यक्रम के अगले चरण में जाएंगे। अब नमस्कार।
बंधुओं, यहाँ पर भारताचार्य एवं धर्मभूषण पूजनीय सुरेश गजानन शेवड़े जी उपस्थित है। हम उनका सम्मान करने वाले हैं। विश्वविख्यात प्रवचनकर्ता भारताचार्य एवं धर्मभूषण पूजनीय सुरेश गजानन शेवड़े जी 90 आयु के हैं, 90 वर्ष के आयु के हैं। आज भी उस उम्र में भी आप विभिन्न स्थानों पर जाकर उपदेश या व्याख्यान देते हैं। पूजनीय सुरेश गजानन शेवड़े जी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। उन्होंने बड़ौदा में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, फिर मुंबई में एमए और उन्होंने पुणे में एमएड की परीक्षा पूर्ण की। वे 5 भाषाएं जानते हैं, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी। उन्होंने विश्व भर के 17 देशों के 85 शहरों में 13,500 से अधिक प्रवचन दिए हैं। उन्होंने अमेरिका में 550 प्रवचन दिए हैं। वर्ष 2016-17 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी दी थी। अगस्त 2024 में पूजनीय शेवड़े जी को भावनगर में मुरारी बापू ने महर्षि व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्रसिद्ध हिंदुत्वनिष्ठ लेखक एवं व्याख्याता डॉक्टर सच्चिदानंद शेवड़े भारताचार्य पूजनीय सुरेश गजानन शेवड़े जी के पुत्र हैं। उनके पोते आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य परीक्षित शेवड़े हैं। मैं पूजनीय प्रदीप खेमका जी को प्रार्थना करता हूं कि वे पूजनीय सुरेश गजानन शेवड़े जी का सम्मान करें।